पहला टॉपिक की बात करते हैं, जो ईरान इजराइल बहुत ही सीरियस मैटर जो चल रहा है अभी, तो उसमें पाकिस्तान का क्या रोल है। ईरान में हमेशा सेइंग है कि डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। एक चीज बोली कि किसी ने आपको कुछ ऐसा बोला था, तो अगर आप वो अपनी पर्सनल थोड़ी सी चीजें अगर लोगों को बताना चाहें। You deserve only those people who जिनकी फिजिकल कंडीशंस खराब है। तो उन्होंने आपको ऐसे क्यों बोला? तो एक बार एक घमंड आ जाता है ना लोगों में। तो पाकिस्तान जो लीग है पीएसएल के बारे में, उसमें क्या आपकी राय है? कमेंट्री के इश्यूज है, उर्दू कमेंट्री किसी को आती नहीं है। So hi and welcome back to another podcast of Talk with Feel. My name is Shweta Pandey, a podcast where we talk about real conversation, real stories and real voice that matters the world. So today we have Vibhor again with us. So hi Vibhor, how are you? Hi Shweta ji, and long time. Yes, very long time. Yeah, and जब भी आपके साथ आते हूँ तो एक नई एनर्जी यही आती है, बिकॉज आप जैसा होस्ट भी बहुत एनर्जेटिक है, बहुत ही लाइवली होस्ट है, जो रियल इश्यूज पे बात करना पसंद करता है, जो एकदम नॉलेज वाली इश्यूज पे बात करना पसंद करता है। और टॉप विद फील मेरा सेकंड फैमिली ही है, तो इट्स ग्रेट टू बी बैक हियर। थैंक यू सो मच। सो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे ईरान इजराइल का जो वर्ल्ड वॉर चल रहा है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज चल रहे हैं वर्ल्ड को लेकर, प्लस उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा वर्ल्ड कप में जो अभी हम लोग जीते हैं, राइट। और फिर आईपीएल इज ऑन द वे, तो वो स्टार्ट हो चुका है, तो वो स्टार्ट होने वाला है। तो आपकी सबसे पहले फेवरेट टीम कौन सी है? मुंबई इंडियंस है। मुंबई इंडियंस, ठीक है। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? मेरी आरसीबी है। हाँ, तो आज आपको क्या लगता है कि आज आरसीबी जीतेगी या हारेगी? जीतेगी, ऑब्वियसली। आई एम ऑलवेज रूटिंग फॉर आरसीबी नो मैटर व्हाट। हेजलवुड नहीं है आपके पास? कोई बात नहीं, कुछ तो होगा। नहीं, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आरसीबी जीते, क्योंकि आरसीबी के पास भुवनेश्वर कुमार है जो फॉर्म में, पर उनका फिटनेस इशू है, एंड कृणाल पांड्या है। अब ये दिक्कत आ गई आरसीबी में कि सेकेंड बॉलर कौन होगा, वो भी को जो सपोर्ट करेगा। इज इट गोइंग टू बी वैसे इधर सलाम, और इज इट गोइंग टू बी सम मंगेश यादव और somebody else? मंगेश यादव इस सीजन की सबसे बड़ी हॉट पिक है, जो एमपी से है, डैशिंग ऑलराउंडर है, और बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, मैंने सुना है। तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी टफ गेम फॉर आरसीबी, क्योंकि एसआरएच के पास लिटरली वो दानव ही है, जो कहीं से भी कुछ भी करके आपके सामने 300 टांग सकते हैं। हालांकि उनकी बॉलिंग भी स्ट्रांग नहीं है, उनकी बॉलिंग में पैट कमिंस आज नहीं है, तो देखते हैं कि आज क्या होता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हाँ, ठीक है। तो जैसे आप भी, हम पहला टॉपिक की बात करते हैं, जो ईरान इजराइल बहुत ही सीरियस मैटर जो चल रहा है अभी, तो उसमें पाकिस्तान का क्या रोल है, इंडिया कैसे सपोर्ट कर रही है, क्या हो रहा है? आई थिंक जब ये वॉर शुरू हुई थी 27 फरवरी को, तब इजराइल का प्लान ये था कि आयतुल्लाह खमेनी, जो कि शिया गुरु है और वहाँ ईरान के सुप्रीम लीडर है, उनको खत्म करेंगे तो ईरान घुटनों में आ जाएगा। पर ईरान और अमेरिका ने बहुत ही बड़ी मिसलीडिंग कर ली है, क्योंकि मुस्तफा खमेनी उनके जो सेकंड लीडर है, वो आयतुल्लाह खमेनी से कहीं ज़्यादा कट्टर है, और कहीं ज़्यादा वो एक वेंजेंस रखे अगेंस्ट अमेरिका, बिकॉज ईरान में हमेशा सेइंग है कि डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। सो आपको ये जान के हैरानी होगी कि ईरान में एक पहाड़ है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट पहाड़, जो कि ग्रेनाइट से बना है, जो कि आप कहते हो ना, जिससे हमारे जो किचन स्लैब्स बनते हैं। हाँ। तो वहां से तो वो पहाड़ उन्हें नेचुरल डिफेंस देता है ईरान को, एंड उसी पहाड़ के नीचे उन्होंने मिसाइल सिटीज बना के रखी है। तो मिसाइल सिटीज, तो किस मिसाइल को कब फायर करना है उन्हें सब पता है। आयतुल्लाह खमेनी ने बोला था कि इस्लाम में न्यूक्लियर वेपन यूज करना हराम है, पर उसने कहा था कि हम हमारी सेल्फ डिफेंस के लिए हम न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं। अब यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू ये चाहते हैं कि ईरान में जो शाह थे 1980 के, उनका रूल फेस आए,
एंड वो इस रिजीम को हटाना चाहते हैं। मैं उनके डिसीजन को सपोर्ट करता हूँ, पर दिस वाज नॉट द वे टू रिमूव अ रिजीम की आप उस सुप्रीम लीडर को ही मार दो। आप क्या करते हैं कि जो ईरान में जो ऑपरेसिंग पार्टी है उनको गाइड करते हैं कि वो लोग अपना मैटर सॉल्व करें। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में लेकर रेज करें और ये मैटर को इतना बड़ा बना दे कि दुनिया का हर एक ऑर्गेनाइजेशन रिजीम चेंज की मांग करे। दिस वाज नॉट द वे कि आप आयतुल्लाह खमीनी को आप शूट डाउन कर लो, देन इट वुड हैव स्टार्टेड वॉर। तो एक्चुअली ये है कि बट ऐसा भी न्यूज़ में आ रहा है ना कि ही इज मतलब वो जिंदा है अभी भी। आयतुल्लाह खमीनी तो मर गए पर मुस्तफा खमीनी जिंदा है। एंड जो उनका सेकंड लीडर था लारी जानी वो मर गए। बट आयतुल्लाह जो मुस्तफा खमीनी है उनकी जो ईरान की जो IRGC है, ईरान रेवोल्यूशन गार्ड्स, उनके पास इतना असला है, इतना मिसाइल सपोर्ट सिस्टम है, दे कैन एक्सटेंड द वॉर टू इन्फिनाइट लेवल। मतलब उनको शहादत से परहेज नहीं होगा। एंड आई फील कि ईरान और इजराइल और अमेरिका ने यही उन्होंने मिसलीड कर लिया सिचुएशन को। अगर ईरान को अभी तक नहीं तोड़ पा रहे तो इसके पीछे बहुत सारी वजूहात है। ईरान को रशिया और चाइना सपोर्ट कर रहे हैं और इसलिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान का अभी तक कब्जा है। अब जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान जैसे आप जानते हैं कि एक बहुत ही गद्दार कौम है। एंड पाकिस्तान के जितने भी ये जनरल्स हैं, मैं लीडर्स की बात नहीं बोल, जनरल्स हैं, ये सारे मीर जाफर की औलाद है। एंड ये लोग पैसा खाकर ही पैसा खाएंगे। एंड ईरान को इन्होंने धोखा दे ही देना है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान हैज ऑफर्ड फॉर मीडिएशन। तो ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान अमेरिका का फेवरेट है, क्योंकि आपने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरह डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि माय फेवरेट भाषण आसिम मुनीर। तो पाकिस्तान क्या करेगा कि पाकिस्तान उन्हें वेन्यू प्रोवाइड करेगा, सब कुछ प्रोवाइड करेगा, पर पाकिस्तान में असॉल्ट ग्रुप्स तैयार हो रहे हैं, यूएस असॉल्ट ग्रुप्स तैयार हो रहे हैं। पाकिस्तान में 82nd फ्लाई फोर्स तैयार हो रही है। यूएस डेल्टा यूएस नेवी तैयार हो रही है, यूएस ट्रिपल तैयार हो रही है, यूएस बॉक्सेस तैयार हो रहे हैं। एंड अल फहद एयरबेस जो कि सऊदी अरेबिया का है वो यूएस को दे रखा है। तो ये मीडिएशन बिल्कुल नहीं है। जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलेगा, पाकिस्तान कुछ 3-4 अरब डॉलर अपने पास ले लेगा, बिकॉज पाकिस्तान इज अ टाउट। एंड पाकिस्तान को हमेशा यही सूझी रहती है कि पैसा कैसे है हमारी तरफ। आपने देखा होगा कि ये जो वर्ल्ड कप हुआ, तो जब ICC ने बोला कि हम तो बॉयकॉट करेंगे एंड हम तुम्हें पूरा सैंक्शन लगाएंगे, तो कैसे ये लोग पैसे पे आ गए कि इंडिया पाकिस्तान की सीरीज होनी चाहिए और हमें रेवेन्यू शेयर होना चाहिए। तो मेन पॉइंट का पैसा ही है, पैसा। तो पाकिस्तान ईरान को गद्दारी, ईरान को बैकस्टैप करेगा ही करेगा। आपको एक बात बता दूं कि पाकिस्तानी फोर्सेस कुछ पैलेस्टीन में गए, गाजा में। वो गाजा के लिए नहीं लड़ेंगे, वो इजराइल से लड़ेंगे। गाजा जो पैलेस्टीन के हमास है ना, उसको एलिमिनेट करने। एंड खबर ये है कि कुछ जो पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं वो उनकी शहादत हो चुकी है। एंड पाकिस्तान के मौलवियों ने बोला है कि इनके नाम का फातिहा कोई ना पढ़े, इनके नाम का जनाजा कभी नहीं उठेगा, बिकॉज दे हैव किल्ड मुस्लिम्स। अगर तो पाकिस्तान उस फ्रंट में भी फंस गया है। ट्रू। तो जैसे कल 1-2 दिन पहले मोदी जी ने भी कुछ बोला कि जैसे लोग भी कह रहे हैं कि लॉकडाउन की संभावना हो सकती है, तो ऐसा कुछ मोदी जी ने बोला कि लॉकडाउन ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने
10% एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। हाँ। उन्हें आश्वासन दिया है कि किसी को गैस की कोई कमी नहीं होगी, पर इन द लॉन्गर रन अगर ये युद्ध 15 दिन तक जाता है तो आपको एक बात बताऊं कि कतर की एक LNG रिफाइनरी है, वहां पे ईरान ने अटैक किया है। तो जो कतर का जो CEO है उस LNG रिफाइनरी का, उसने हमने हाथ खड़े कर दिए। उसने यूरोप को बोल दिया है कि अभी तो हम यूरोप के साथ जो गैस सप्लाई कर रहे थे 5 साल का जो एग्रीमेंट हुआ था वो भी नहीं हो पाएगा। उन्हें उनसे 5 साल और मांगे हैं, ताकि क्योंकि उनकी रिकवरी में भी उनको टाइम लगेगा। ओके। अगर 10-15 दिन तक और ये वॉर चलेगा, जो कि मुझे लगता है कि चलेगा, तो बाकी सारी LNG कंपनीज के CEOs भी स्टेटमेंट दे देंगे कि हम इंडिया को गैस सप्लाई नहीं करेंगे, हम चाइना को गैस सप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इट हैज टू बी इट इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग वन, बिकॉज इजराइल इज लाइक अ लीच। वो जब घुसता है ना, वो जब तक उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं हो जाता तब तक वो निकलता नहीं है। आप देख रहे हैं ना, हमेशा आज भी पैलेस्टीन में वो बमबारी करता ही रहा है, क्योंकि हिजबुल्ला और हमास ने उस पर अटैक किया था। इसराइल इज नॉट लाइक इंडिया की भाई एक ही बात कि ये 2 दिन तुम अटैक करो फिर शांत रह जाओ, फिर जब वो अटैक करे तब तुमको अटैक करो। इसराइल इज कि एक ही बार में इनको तबाह कर दो, चाहे जितने भी टाइम लगे। तो अभी आप मतलब जैसे आपने कहा कि लॉन्ग थोड़ा सा चलेगा ये वॉर, अगर लॉन्ग चला तो काफी दिक्कत हो। हाँ, आपने न्यूज में सुना होगा कि जो वर्ल्ड कप हुआ था ना, दो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज की टीम को प्रॉब्लम हो रही थी जाने के लिए, बिकॉज क्योंकि जो इंग्लैंड की टीम भी है वो मुंबई से लंदन मतलब दुबई रूट से नहीं गई है। हाँ, वो इजिप्ट के रूट से गई है। और वेस्ट इंडीज के साथ ये था कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स को कहा गया था कि आप इकोनॉमिक क्लास में आ जाइए इंग्लैंड की टीम के साथ। आपको इंग्लैंड की टीम को लंदन ड्रॉप करके फिर उनको एंटीगा ड्रॉप करेंगे या ऐसे ड्रॉप करेंगे। वेस्ट इंडीज की टीम ने मना कर दिया ना, बिकॉज दे फेल्ट कि ये उनकी बेइज्जती हो गई कि वो बिजनेस क्लास में आए थे, इकोनॉमिक क्लास में जा रहे हैं। सिमिलरली साउथ अफ्रीका का भी रूट का मसला हुआ था। दे वर नॉट टोल्ड बाय द ऑफिशियल्स कि वो लोग जाएंगे कैसे आफ्टर देयर सेफ हाईवे एंडेड। सो बोथ वर स्ट्रैंडेड टिल 11th of March, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज की टीम। तो दोनों को सेफली भी भेजा गया उसके बाद आफ्टर 15th March। अब देखो कि IPL पे क्या असर पड़ता है, क्योंकि कुछ गैस की शॉर्टेज की वजह से कुछ रेस्टोरेंट्स तो बंद हो गए हैं, एंड कुछ होटल्स भी बंद हो गए। तो आप PSL में देख रही है कि PSL में यही ईरान वॉर की क्राइसिस की वजह से उनके स्टेडियम्स में स्पेक्टेटर्स नहीं आ रहे हैं। हालांकि वो कुछ और प्रॉब्लम है। उसका प्रॉब्लम है कि अफगानिस्तान के साथ इन्होंने वॉर छेड़ दी है, जिसकी वजह से 400 लोग मर गए अफगानिस्तान में। एंड जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो उन्हें थ्रेटन कर रहा है कि अगर तुमने PSL करवाया तो जान माल की नुकसान की गारंटी हम नहीं लेंगे। हाँ, जैसे अभी आपने बोला कि LPG जो गैस की भी जो शॉर्टेज चल रही है हमारे पास, लेकिन हाँ मतलब कुछ होटल्स तो बंद है। इवन मैंने बैंगलोर में भी देखा काफी PGs ने भी काफी शॉर्टेज कर रखा है अपनी चीजों को। उन्होंने मतलब स्टोर करके रखा है, लेकिन वो लोग मतलब वो कालाबाजारी कर रहे हैं, पर कालाबाजारी बहुत ही गलत बात है। इट्स जस्ट लाइक कोविड के टाइम में जब ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे थे, तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स लोग ब्लैक कर रहे थे। हाँ, तो उसी तरीके से लोग अभी गैस को भी कर रहे हैं। एक्चुअली इसमें ना थोड़ा इसराइल की भी गलती है। इसराइल वाले अगर थोड़ा इंडिया को पहले कॉशन कर रहे थे कि लिसन, वी आर गोइंग टू अटैक ईरान, आप जितना भी सरप्लस है ना, आपको जितना भी चाहिए आप पहले से उतना स्टोर कर लीजिए। तो इतनी दिक्कत नहीं आती। हालांकि हमारी गवर्नमेंट पे मुझे बहुत एतबार है कि वो कुछ ना कुछ वे आउट निकाल ही लेंगे एट द एंड। एंड आई फील कि ये वॉर खत्म होनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत लोगों को नुकसान हो रहा है। रशिया यूक्रेन की वॉर रहा था, वो तो आपस में लड़ रहे थे, दैट वाज नॉट एन इशू।
इजराइल और पैलेस्टीन आपस में वॉर लड़ रहे थे, दैट वाज नॉट आवर इशू, बट दिस हैज बिकम अ हॉट बर्निंग इशू. सो लेट्स सी कितना दूर तक वॉर जाता है. अच्छी. तो जैसे अभी हमने वर्ल्ड कप की भी बात करी थी, तो जो लास्ट हमारा वर्ल्ड कप जैसे इंडिया जीत गई थी, वो बहुत ही इंटेंस मैच था. इंटेंस मैच तो नहीं कहूँगा मैं, इस फाइनल को वन साइडेड फाइनल कहूँगा, क्योंकि 7 बजे टॉस होता है और मिच सैंटनर कहता है कि मैं बॉलिंग करूँगा. मतलब आई वुड रादर लाफ ऑन दिस कि आप ऑपोजिशन कैप्टन हो, आप जानते हो कि इंडिया की स्ट्रेंथ बैटिंग है, तो आप बैटिंग टू नहीं करोगे. इंडिया की वीकनेस बॉलिंग थी, आप बॉलिंग को एक्सप्लॉइट करते. बॉलिंग में सिर्फ बुमराह ही हमारा हथियार था जो चल रहा था. वरुण चक्रवर्ती was being hammered for runs in every match in the second half. तो आपने बैटिंग टू नहीं, बैटिंग लेते तो शायद वो मैच बन सकता था. पर 7 o'clock the toss was won. 7:30 इंडिया won the game. मैं तो इस तरह से गिनूंगा. हाँ, मतलब पॉसिबिलिटीज आर देयर. हाँ, क्योंकि इंडिया की स्ट्रेंथ बैटिंग ही थी. हाँ. तो अगर आप बॉलिंग लेते तो थोड़ा बहुत मैच बनता. और उनकी टैक्टिक्स नहीं समझ में कि मैट हेनरी पहला ओवर करता है, फिर ग्लेन फिलिप्स दूसरा ओवर करता है, फिर अचानक से उसमें क्या उस सैंडनर में कौन सी आत्मा आ जाती है कि वो अपने लॉकी फॉक्सो को ओवर देता है, कभी कभी वो वो डफी को ओवर देता है. मैकॉम के जो का स्पिनर था, जिसने सेमीफाइनल जिताया था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वो प्लेइंग इलेवन में नहीं होता. और इंडियन टीम में मोस्टली लेफ्ट हैंडर्स ही है, तो लेफ्ट हैंडर और ऑफ स्पिनर का जो मैच है वो तगड़ा मैच होता है. तो सैंडनर आई थिंक कंप्लीटली लुक लाइक अ स्कूल बॉय. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आईपीएल के बारे में. जैसे आपने बोला कि मुंबई इंडियंस आपकी फेवरेट टीम है, तो उस टीम में आपको कौन ज्यादा पसंद है, किसकी बैटिंग, बॉलिंग, स्पिनर, जो भी? मुझे रोहित शर्मा पसंद है एज अ बैटर, एंड एज अ ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पसंद है. बिकॉज मुंबई इंडियंस हैव अ लेगेसी कि उनके पास क्लास प्लेयर्स होते हैं. और मुंबई इंडियंस की ये भी एक रिवायत है कि दे डेवलप प्लेयर्स. एंड ये जो जितने भी हार्दिक, बुमराह, तिलक हैं, ये सब मुंबई इंडियंस का ही प्रोडक्ट है. Yes. मैंने किसी और फ्रेंचाइजी को इतना नहीं देखा कि वो प्लेयर डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करती है. ट्रू. इसके अलावा कोई सेकंड टीम आपको पसंद नहीं, ओनली मुंबई? इसके अलावा मुझे पंजाब से उम्मीद है. पंजाब किंग्स हैव बीन अ वेरी रिमार्केबल टीम जब से अय्यर और पॉन्टिंग की जोड़ी आई है. एंड श्रेयस अय्यर इज बीन द मीडास हैज बीन द मीडास टच ऑफ आईपीएल. मतलब जिस भी टीम में वो गया है उस टीम को उसने फायदा खिलाया है, चाहे वो दिल्ली हो, कोलकाता हो या पंजाब हो. एंड इस बार मुझे लगता है पंजाब जीत सकती है. अगर एमआई नहीं जीती, एमआई को जीतना चाहिए, पर अगर इनकेस अगर एमआई नहीं जीती तो पंजाब को जीतना चाहिए. बिकॉज दोज गाइस डिजर्व अ ट्रॉफी. ओके, सो लेट्स सी हु विंस द आईपीएल दिस ईयर. ठीक है, इसके बाद अगर बात करें, जैसे अभी आपने एक चीज बोली कि किसी ने आपको कुछ ऐसा बोला था, तो अगर आप वो अपनी पर्सनल थोड़ी सी चीजें अगर लोगों को बताना चाहें. मुझे एक बार किसी ने बोला था कि यू डिजर्व ओनली दोज पीपल हु जिनकी फिजिकल कंडीशंस खराब है, या या जो लोग फिजिकली डिसेबल्ड हैं. तो उन्होंने मुझे एक टाइपकास्ट कर दिया है कि तो मेरा तो बस यही रहता है कि जो बोलता है उसका, जो बुरा सोचते हैं उसके बारे में ही उसका हिसाब ऊपर वाला ही करता है. हाँ. एंड मैं तो उनके अपब्रिंगिंग पे सवाल करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों के माँ बाप कैसे होते हैं, कि कैसे कि ऐसी परवरिश करते हैं अपने बच्चों की. तो उन्होंने आपको ऐसे क्यों बोला, मतलब आई मीन वो खुद भी डिसेबिलिटी फेस करी थी, पर उनका जो पार्टनर था वो भी वो पूरा परफेक्ट निकला. बट उनकी शादी हो गई, तो एक बार एक घमंड आ जाता है ना लोगों में, टीम मेरे साथ अगर हो गया तो इसके साथ तो इसे भी मेरी तरह मिले,
तो वो जेलस फैक्टर होता है ना। इनसिक्योर। जैसे जैसे आपको देखते हो तो अब मैं जेलस फैक्टर नहीं करता, एंड किसी और को भी देखता हो तो बहुत सारे लोग हैं जो जेलसी फैक्टर नहीं रखते हैं, पर हाँ। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो जेलसी फैक्टर रखते हैं मेरे को देखकर, क्योंकि मैं थोड़ा डिफरेंट हूँ लोगों से, एंड आई एम नॉट डिफरेंट बट दे थिंक दैट आई एम डिफरेंट। यस। और थोड़ा सा मुझे लगता है क्राउड में अगर डिफरेंट रहे तो ज़्यादा बेटर है, पीपल विल नो यू। या यस, ट्रू। सो जैसे ये लाइन आपने जब सुनी होगी तो ऑब्वियसली आपको हर्ट हुआ होगा, तो देन हाउ यू थिंक कि वर्ल्ड को ये बताना ज़रूरी है कि डिसेबल पीपल जो होते हैं दे आर ऑल्सो ह्यूमन, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर। और जैसे अभी आपने भी बोला कि आप ब्रिंगिंग पे, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को कि नॉट टू थिंक दैट वे? उनके लिए लोगों को मैसेज देना चाहूँगा कि उनके पेरेंट्स अगर हाँ मैसेज देख रहे होंगे तो उनके पेरेंट्स एक आत्मचिंतन करें कि उनकी परवरिश कैसी है, एंड जो लोग मेरी तरह लो फील कर रहे हैं तो वो लोग अपना ही रास्ता खुद बनाए, बिकॉज आई थिंक इस दुनिया में सबके लिए, हर किसी के लिए कोई ना कोई तो बना है, True. एंड आई होप कि मेरे कोई आए एंड मुझे मेरी स्ट्रेंथ्स पे मुझे जज करे, नहीं बिकॉज ऑफ मेरे अपीयरेंसेस यस, ट्रू। एंड माय वर्क प्रोफेशन की मेरी सैलरी कितनी है। दैट इज द ओनली थिंग दैट आई persistently टेल एवरीवन। हम देखो लाइफ में होता क्या है। यस। सो अभी आपकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है सब? अभी तो ठीक चला है। अभी तो सिर्फ नए साल में सिर्फ 3 महीने ही घुस रहे हैं, एंड आई स्टार्टेड राइटिंग माय लेटेस्ट बुक व्हिच इज ऑन द वर्ल्ड कप, जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो उसका टाइटल डिसाइड किया आपने? द बेस्ट वर्ल्ड कप एवर मैंने इसे टाइटल दिया है, एंड अभी मैं कुछ लोगों के साथ एक यूट्यूब चैनल भी चला रहा हूँ, द देसी डगआउट। वहाँ पे हम आईपीएल रिलेटेड या वो कॉन्वर्सेशंस करते हैं। True. And Okay. all that. तो वो यूट्यूब चैनल के बारे में अगर आप बता पाए। देसी डगआउट इज अ वेरी स्मॉल चैनल जो कि हम 5-6 लोगों ने ही चलाया है। अनिकेत भाई है, आदित्य सिंह भाई है, तो आप अगर देसी डगआउट पे जाएंगे तो आप उसे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा वीडियोस को, एंड बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंटेंट हम डालते हैं। F1 पे भी लोग डालते हैं, लिवरपूल वर्सेस बार्सिलोना पे भी फुटबॉल कंटेंट भी डालते हैं, तो ऐसे ही कंटेंट हम डालते रहते हैं। तो जस्ट फॉर बिकॉज वी आर स्पोर्ट्स क्रेजी पीपल। ओके, या कूल। तो अभी जैसे हमने बात करी कि जैसे आपको एक लड़की ने ऐसा बोला, एंड देन फैमिली, सो हाउ यू सी योर फैमिली ट्रीट्स यू? मेरी फैमिली मुझे अच्छा ट्रीट करती है, एंड मेरी फैमिली ने मुझे कभी अकेला महसूस होने नहीं दिया, पर कभी कभी डर लगता है कि अगर वो नहीं रहेगी और अगर मुझे कल को कुछ हो गया तो मुझे कौन मुझे लुक आफ्टर करेगा, कौन मुझे उस तरह से समझेगा जिस तरह से मेरी फैमिली मुझे समझती है। फियर ऑफ लूजिंग। हाँ, फियर ऑफ लूजिंग तो है मुझे लाइफ में, और हर दिन लगा रहता है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं दिखाता नहीं हूँ कि मुझे कोई फियर है, पर फियर इज नॉट द एब्सेंस ऑफ करेज। इट ऑलवेज अलर्ट्स यू दैट कि आगे क्या आप स्टेप ले ताकि आपको रिग्रेट ना करना। ट्रू। तो अभी जैसे धुरंधर 2 मूवी भी आई है, तो हैव यू वॉच? मैंने नहीं देखी है, मैं कल देखूंगा, एंड आई फील दैट इट्स वन ऑफ द बेस्ट सिनेमाज ऑफ बॉलीवुड इन 50 to 60 years। थोड़ा फ्लॉस है वो मैं कभी बताऊंगा आपको जब हम नेक्स्ट मिलेंगे। तो देखते हैं कि धुरंधर 3 आती है कि नहीं आती है, या और भी ऐसी जॉनर मूवीज आती है कि नहीं आती है। हाँ, ट्रू। सो कोई एक ऐसा मैसेज जो आप ऑडियंस को देना चाहते हैं अपने थ्रू, जो इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में यूथ के लिए? यूथ के लिए ये मैसेज है कि जस्ट बी योरसेल्फ एंड नेवर बैक डाउन इन लाइफ। एंड अगर आपको कोई कहता है कि यू डिजर्व सर्टन कैटेगरी ऑफ पीपल, तो जस्ट एक हाथ से सोना एक हाथ से निकालो, बस। True. यही। और आपकी बुक कब लॉन्च होगी ये भी बताओ। लॉन्च तो अब मई में होगी, क्योंकि अप्रैल में अब पूरी राइटिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज आई हैव जस्ट स्टार्टेड द सेकंड चैप्टर। ओके,
So how many chapters you're thinking to write? मतलब अगर देखा जाए तो 10-15, बिकॉज वर्ल्ड कप है तो मेन टीम्स के बारे में एक सेक्शन होगा, फिर एसोसिएट के बारे में एक सेक्शन होगा, फिर इम्पैक्ट प्लेयर्स में एक सेक्शन होगा, तो 3 सेक्शन को मिला के 10-15 चैप्टर्स तो हो जाएंगे। ठीक है, तो विभू जैसे आपने अभी बताया, तो आप पाकिस्तान जो लीग है पीएसएल के बारे में, वो आप क्या, उसमें क्या आपकी राय है? मतलब दे आर अ लीग की उनका 11 साल हो गए एंड दे डोंट हैव जो लॉजिस्टिक्स इशू है, लॉजिस्टिक ब्लंडर्स है, मैनेजरियल ब्लंडर्स है, वो दिख रहे हैं। एंड उनका लाहौर स्टेडियम में मैंने सिर्फ एक पीएसएल का पोस्टर देखा था, नथिंग एल्स। वहाँ पर कमेंट्री के इशूज है, उर्दू कमेंट्री किसी को आती नहीं है। एंड वहाँ पर जो है हैदराबाद किंग्समैन और जो लाहौर कलंदर्स का पहला मैच हुआ था, तो हैदराबाद किंग्समैन की जो जर्सी थी वो मैरून थी, एंड मैरून जर्सी से जो स्वेट निकल रहा था। आप मतलब ऐसा होता है ना कि बॉल गीली हो जाती है नाइट मैचेस में, तो उनको उसको आप साफ करते हो ताकि बॉल ज़रा वेट ना हो। तो बॉल वो अपने ट्राउजर से रगड़ रहे थे, तो जो मैरून था वो बॉल, मैरून वाला था, वो बॉल पर आ गया था। तो पिंक बॉल हो गया था। तो ऐसी, तो मैं तो कहूँगा कि ये फैब्रिक क्वालिटी खराब थी। एंड जो कहते हैं कि मतलब सस्ती क्वालिटी ही थी फैब्रिक की, एंड पुअर मैनेजमेंट है। एंड वहाँ पे जो वहाँ पे एक इंसिडेंट होता कि जो पंजाब सूबा जो होता है उनका, पाकिस्तानी पंजाब सूबा जो होता है, उसकी जो सीएम थी मरियम नवाज शरीफ, वो आई थी। एंड नसीम शाह ने एक ट्वीट किया था कि वाई शी इज बीइंग ट्रीटेड एज द क्वीन ऑफ द लॉर्ड्स, मतलब ऐसे ही क्वीन विक्टोरिया की तरह क्यों उसके साथ ट्रीट किया जा रहा है। तो उस पर पीसीबी ने एक शो कॉज नोटिस मांगा है कि आपने ऐसा क्यों बोला। नसीम शाह ने बोला कि उनका अकाउंट हैक हो गया था, पर आप देखिए कि उस अकाउंट से ट्वीट जाती है। फिर अकाउंट जब हैक होता है ना, तो कुछ घंटे लगते हैं रिस्टोर होने में। 7-8 मिनट में ही रिस्टोर हो गया क्या? नहीं हो सकता। तो नसीम शाह से भी गलती हुई है, पर मेरा ये सवाल है कि अगर नसीम शाह ने ऐसा ट्वीट कर भी दिया, तो वहाँ के जो बड़े ऑफिसर्स है, बड़े जो ओहदेदार हैं, तो उनको क्या फर्क पड़ता है? उनको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसी बात है। तो वहाँ पे जो ये हुआ था कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस बिफोर द मैच, वो वेन्यू ऐसा था कि जैसे आप किसी की शादी में गई है, तो उसका जो स्टॉल लगा होता है ना खाने का, वैसे ही स्टॉल लगा था। हाँ, वैसे ही स्टॉल लगा था, मतलब किचन के जो सारे कुक्स होते हैं ना, वैसे ही होता है। एंड कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था। एंड बेसिकली वो पुअर मैनेजमेंट है। एंड हाल ही में उनका जो मतलब मीडिया को एड्रेस करना आता नहीं है। उनके जो लाहौर कलंदर्स के कोच है आकिब जावेद, वो कहते हैं कि उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी एंड उबैद शाह, जो नसीम शाह के भाई है, वो कहते हैं कि ये इंटरनेशनल बॉलिंग अटैक से वे फार बेटर है, जबकि हम उनके असलियत जानते हैं। एंड शादाब खान से अगर कोई पूछता है कि आप वर्ल्ड कप में आपका आगे का प्लान क्या है, तो वो कहते हैं कि आपसे दुआ करिए, रमजान है, ये सब। तो मतलब पाकिस्तान में ना कभी प्लेयर हैंडलिंग इशू नहीं है, और प्लेयर्स को ये समझाया नहीं जाता कि मीडिया को कैसे एड्रेस करते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में पहले 70s में मुश्ताक मोहम्मद थे, वो प्लेयर्स हैंडलिंग कैसे करते रहे, फिर इमरान खान आए कैसे हैंडलिंग करते रहे, फिर इंतजाम भी हैंडलिंग कैसे करते रहे, ये देखिए। अब ये जो लॉट है ना, ये पूरा अपने ही बिखरा हुआ है, ख्वाबों की दुनिया में रहता है। एंड इनको कोई बताता नहीं कि इन पे ये खर्चे नहीं होते कि हम प्लेयर को कैसे डील करें, एक प्लेयर कैसे इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर बनाए, नॉट जस्ट बाय फिटनेस, नॉट जस्ट बाय
just by the attitude, how to speak and how Personality to develop. और पाकिस्तान में वर्ल्ड कप हारा तो सारी तो बलि का बकरा बना दिया फिजियो को कि फिजियो की तूने फकर जमान को फिट नहीं रखा एंड ऑल दैट। तो इनकी यही ब्लेमिंग पर्सनालिटी। इनकी यही है कि ये अपने ऊपर ओनर्स कभी नहीं लेंगे। हाँ। ये दूसरों पे ब्लेम करेंगे। ब्लेम गेम। हाँ। ठीक है, जैसे अभी हमने बात की थी राघव चड्ढा के बारे में, तो आपके उनके लिए क्या ओपिनियन है? मुझे लगता है कि राघव चड्ढा बहुत ही सेंसिबल लीडर है, बहुत ही ऐसे लीडर है जो क्वेश्चंस सही से पुट अप करते हैं। इट्स मतलब अगर उन्हें क्वेश्चन पूछा कि हर एक लीडर का एग्जाम होना चाहिए बिफोर कमिंग इनटू द पार्लियामेंट, ये बिल्कुल सही है। एंड मैं इसे इख्तिलाफ रखता हूँ। एंड ऐसे लीडर्स की हमें बहुत जरूरत है जो इंटेलेक्चुअली स्मार्ट हो। आपने देखा है कि कोई मुझे स्टैट्स बता रहा था कि लोकसभा में जो पार्लियामेंट है 12% ऑफ द लोकसभा इज अंडर द एज ऑफ 40। तो इट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन कि हम वही एक्सपीरियंस, वही सीनियर सिटीजन्स में हमारे देश हम रिलाई करेंगे या कुछ यंग ब्लड को भी हम अपॉर्चुनिटी देंगे पॉलिटिक्स वाले। और उसमें तो मेजरली ऐसे हो जाता है ना कि अगर आपके घर में फादर है तो मतलब आप फादर है तो वो अपने बेटे को ही बना देते हैं कुछ अध्यक्ष या कुछ चीजें, तो वैसे वैसे चल के वो आगे, क्योंकि उनका तो एग्जाम नहीं हुआ ना, उन्होंने कोई स्ट्रगल करी, उनको वो चीजें बैठे बैठे मिल जाती है। ये हमारे देश का एक अलमिया है कि when will the common man come to fight for his own people and fight for his own people without any dynasty politics। ये इशू है जो हमें एड्रेस करना चाहिए कभी ना कभी। ट्रू। तो नाइस। तो थैंक यू सो मच विभोर, काफ़ी हमें समझ में आया, काफ़ी चीज़ें आज बात करी आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी, और थोड़ी सी स्टेटमेंट जो आपको हर्ट हुई, सो वो चीज़ भी समझ आई कि हाँ लोगों का ओपिनियन आजकल काफ़ी चेंज हो रहा है और लोगों का ओपिनियन अच्छा भी नहीं है लोगों को लेकर। पीपल फील जेलस एंड इनसिक्योर, जो कि आपने बोला। और फिर हमने काफ़ी पॉइंटर्स को टच किया, आईपीएल पाकिस्तान से रिलेटेड काफ़ी कन्वर्सेशन होती है हमारी ही। तो थैंक यू सो मच। कोई चीज़ अगर आपको लोगों को बतानी है, जैसे आपने बोला बी योरसेल्फ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि अपने में रहो, अपनी चीजें देखो, फोकस अपने पे रहना चाहिए, दूसरों पे नहीं। यस। मैं तो जस्ट कहूँगा कि आप श्वेता जी को सपोर्ट करिए। श्वेता जी बहुत ही ऑसम पोस्ट है। एंड मैं चाहूँगा कि श्वेता जी अपना एक चैनल चलाए और इस प्रोफेशन को थोड़ा मेन स्ट्रीम करें। एंड मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि जो भी मेरी जिंदगी में अधूरा है वो पूरा कभी हो। हाँ बिल्कुल।